महाभारत में द्रौपदी की भूमिका बहुत ही अहम थी। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए उसे याज्ञनिक भी कहा जाता है। आओ जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें आपकी महाभारत में नहीं देखा होगा। पहला रहस्य है द्रौपदी के पुण्य कार्य। लोक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि द्रौपदी का चीरन हरण हो रहा था, तब दो पुण्य कर्म उसके काम आए। पहला यह कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा यह कि एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। अब जानेंगे दूसरा रहस्य द्रौपदी के पति। महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थीं। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलैनी था। नलैनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलैनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलैनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद उन कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गईं। नलैनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम एक हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे। वह नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। दोस्तों, अब जानेंगे तीसरे रहस्य के बारे में। तीसरा रहस्य है कर्ण, कृष्ण और द्रौपदी में समानता। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह सांवली थी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। अगला रहस्य है कि द्रौपदी चाहती थी श्री कृष्ण को। ऐसी भी किंवदंतियां हैं कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्ण को चाहती थी, पर इसमें सच्चाई नहीं है। वह उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नितंबनी था। वह कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले आती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उनको चाहती हैं। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वह देवपुत्र है। वह आर्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोनों मित्र बन गए। यह भी कहते हैं कि द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो जो द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वारवाणवत में अग्निकांड में हो गई, इसलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के एक छत्र नेता कृष्ण की ओर गया।
उन्होंने कृष्ण को पांचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर उनसे अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणी ग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रुपद का असली उद्देश्य द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपने जामाता का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उनकी पुत्री के साथ विवाह करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे स्वयं किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मोहरा नहीं बनना चाहते थे। कृष्ण के अस्वीकार से द्रुपद बहुत निराश हुए। उनकी निराशा को देखते हुए कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं द्रौपदी की योग्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। द्रुपद ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह भी कहा जाता है कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित करके उनके अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वेद की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखिए। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा और उसके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। कहा जाता है कि महाभारत का नायक कृष्ण और नायिका कृष्णा यानी द्रौपदी तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लायक ही थी। अर्जुन समेत पांचों पांडव उनके सामने फीके थे। कृष्ण और कृष्णा का संबंध राधा कृष्ण के संबंध के समान ही है। दोस्तों, अगला रहस्य है द्रौपदी का जीवन। द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया। भरी सभा में उसका चीरहरण हुआ। मत्स्य वंश के राजा कीचक ने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। बाद में सभी पांडवों ने अन्य महिलाओं से विवाह करके अपना अलग परिवार बसा लिया। द्रौपदी ऐसे में अकेली रह गई। पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा था, कहते हैं द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञिनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने 5 लोगों को अपना पति बनाया, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम था। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी ने अपनी पवित्रता और चरित्र को समाज के समक्ष सिद्ध ही किया। कहते हैं कि द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन उथल पुथल से भरा रहा। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी खुद को अकेली ही महसूस करती थी, क्योंकि सभी पांडवों ने अपनी अलग अलग पत्नियां कर ली थी, जो उन्हीं में रमे रहते थे। सबसे बड़ी त्रासदी द्रौपदी के साथ तब हुई जब युद्ध के अंत में उसके सभी पुत्रों को सोते समय अश्वत्थामा ने मार दिया, और इसीलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, क्योंकि उसने ऐसा निर्लज्ज पाप किया था और द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों पर हमला किया था। तो मित्रों, ये थे द्रौपदी के कुछ रहस्य जो हमने आज की वीडियो में जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।